मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। तो मित्रों, आज का एक शॉर्ट वीडियो इसलिए हमारे फ़ोन की सिक्योरिटी को हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं। देखिए, फ़ोन की सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए आप क्विक जैसे एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने अगर सैमसंग डिवाइस यूज़ करते हैं तो डिवाइस केयर में जाकर अपनी फ़ोन की सिक्योरिटी को ऑन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ से चलेंगे थोड़ा। Soft tips about collapse, about tips, soft general, advanced battery, digit, battery, बैटरी केयर में चलेंगे। यहाँ पर देखिए बैटरी, स्टोरेज, मेमोरी, डिवाइस प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए मैकेफी और सैमसंग जो है दोनों आपकी सिक्योरिटी को एनहेंस करते हैं। वैसे तो एंड्रॉयड फ़ोन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है कभी भी, मतलब ऐसा नहीं होता कि फ़ोन जो है आपका मतलब वायरस, ज़्यादातर गूगल का खुद का प्रोटेक्टिंग सिस्टम अच्छा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग थोड़ी होशियारी करते हैं, कोई इधर उधर की क्रैक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, या कोई ऐसी साइट पर विज़िट किया हमने जहाँ पर कि कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड वायरस होते हैं जो हम सोच नहीं सकते। हमारे फ़ोन में फिर ऐड आना, चलते चलते अपने आप ही ऐड आने लगते हैं, या फिर ये ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है। आप अपने फ़ोन में एक तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ऐप आपके काम की नहीं, जिन्हें आप यूज़ नहीं करते, उन्हें रखें नहीं फ़ोन में। और फिर भी आपको कोई गेम वेम, जैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम उन फ़ोन्स में होती है जिनमें गेम इंस्टॉल किया जाता है। गेम इंस्टॉल करने के बाद चाहे फ़ोन कैसा भी हो, वो बाद में प्रॉब्लम करने लगता है। तो गेम्स मैं ये नहीं कहता खेलना नहीं चाहिए, जिनके पास समय खेले, लेकिन पहले अपने फ़ोन की सिक्योरिटी रखें। इस तरह की एप्लीकेशंस आपके फ़ोन, क्योंकि कोई भी जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो लॉगिन डिटेल मांगता है, या फिर कॉल लॉग डिटेल, जो भी डिटेल मांगता है। तो आपको ये तय करना है कि हमें किस चीज़ को परमिशन देनी है, किसी को नहीं परमिशन देनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आजकल फ़ोन क्या है कि कई बार देखा गया है ऐसे फ़ोन जो मिड रेंज फ़ोन है, उनके अंदर क्या है कि कई बार बहुत सारे ऐसे, मतलब कई बार अपन करते हैं, जैसे अपन ने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उसके बाद फिर टच काम नहीं करती, या फिर वो फ़ोन हैंग होने लगता है, बहुत ही हीट होता है। तो वो क्या होता है, कुछ ऐप्स होती है वो बैकग्राउंड में प्रोसेस करती रहती है। जैसे हमने कोई गेम इंस्टॉल किया है, हमने कोई इस तरह की जिसके अंदर खूब सारे ऐड आते हैं, तो जितने ऐड आएंगे उतना ही फ़ोन को ज़्यादा प्रोसेसिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल वीडियोज़ ऐड ज़्यादा आते हैं और वो कैंसिल भी नहीं होते वो जल्दी से। तो समस्या है। हालांकि ऐड को हटाने के लिए लोग काफ़ी सारे काम करते हैं, या तो फिर वो जो है ऐड गार्ड तरीके के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर फ़ोन में भी एक एप्लीकेशन DNS को सेट किया जाता है, तो उससे भी इस कुछ हद तक एड्स को रोका जाता है। लेकिन तो भी ऐड आते ही हैं। तो इसलिए ये है कि ज़्यादातर एप्लीकेशन जो फ्री है उन्हें फ्री में यूज़ करें, लेकिन जो परचेज्ड ऐप है, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उसे परचेज़ कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर उसका कोई ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जो हमें फ्री मिल रहा हो, लेकिन वो क्रैक नहीं हो। फ्री मिल रहा हो, फ्री लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्रैक नहीं होना चाहिए। क्रैक से फिर हमें समस्याएं होती है ना। तो इसलिए दूसरा, आपके फ़ोन का स्पेस आप 75% तक फुल रखें। उसके बाद फिर जो है 25% तो आपके फ़ोन का स्पेस खाली ही रखना चाहिए, ताकि आप लोगों को कभी कोई लैगिंग का या किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े। कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप का जो है हमारा डेटा काफ़ी होता रहता है, वो अपने आप ही, आप अगर महीने भर ध्यान नहीं दो और आपके पास मैसेज ज़्यादा आते हैं तो वो GB तक पहुंच जाता है। तो समय समय पर आपको जब काम का डेटा लगे वो कंप्यूटर में कॉपी करो, नहीं तो व्हाट्सएप को जो है अपना व्हाट्सएप का जो फ़ोल्डर होता है, आजकल एंड्रॉयड में बनता है, पहले व्हाट्सएप का फ़ोल्डर सीधे ही बनता था। तो एंड्रॉयड में आपको मीडिया में व्हाट्सएप में जाकर वहाँ से बैकअप और डेटाबेस दोनों डिलीट कर देना है। अगर आपको बैकअप की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ती रहती है तो फिर आप गूगल ड्राइव में उसका बैकअप रखें। वो अपने आप उसमें ऑप्शन होता है बैकअप करने का, तो फिर आपका जो है बैकअप कर ले, उसके बाद फिर उसे डिलीट कर दें यहाँ से फ़ोन से। तो क्या आपके फ़ोन का स्टोरेज भी खाली रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो 75% तक स्टोरेज रखना चाहिए। और फिर जब आपको लगे 75 हो गया है, तो फिर कोशिश करें कि पहले अपना कॉपी कर ले कंप्यूटर में डेटा जो काम का है, क्योंकि ये तो होता ही नहीं कभी कि सारा डेटा अपने फ़ोन में काम का ही होता है। कभी कुछ ऐसी भी, जैसे व्हाट्सएप पे, जैसे वाईफाई अगर आपके घर पे लगा हो तो क्या व्हाट्सएप जो है अपने आप ही डाउनलोड करता है सब चीज़ें। तो या तो आप उस ऑप्शन को बंद करें, व्हाट्सएप के जो भी डेटा वेटा अपने आप डाउनलोड होते हैं, नहीं तो फिर क्या है कि अपने फ़ोन में फालतू मेमोरी भरने का मतलब नहीं है कोई, है ना। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप लोग
स्वयं जो है बहुत इंटेलिजेंट है। बस यही है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी McAfee and Samsung. मगेफी। Scan phone. स्कैन को करते हैं, फ़ोन Device को एक बार स्कैन protection. करके देखते हैं क्या स्कैनिंग में क्या होता है। तो फ़ोन स्कैन हो रहा है हमारा। तो अब ये सारी देखिए अभी धीरे धीरे एप्लीकेशन स्कैन करते जा रहा है। यहाँ पर देखिए SBI 10G. स्पीक को सभी एप्लीकेशंस को स्कैन कर Navigate रहा है। up. Button. सारी जितनी भी एप्लीकेशन इस फ़ोन के अंदर है जो आपने इंस्टॉल करी है वो सब अभी देखिए। आप अगर थोड़ा सा नज़र आता है तो नीचे एप्लीकेशंस जो है हो रही है स्कैन, और यहाँ पर 20%. 20% जो है स्कैनिंग हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये फ़ोन आपका पूरी सिक्योरिटी करेगा। और एक तो हमारे पास गूगल प्ले का प्रोटेक्शन है और एक इसका प्रोटेक्शन, तो आपका फ़ोन सिक्योर रहता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप, और बस ऐसा ही है कि आपको डिवाइस केयर में जाना है सैमसंग के, या बैटरी केयर नाम जो भी आता है, पहले डिवाइस केयर आया करता था, तो वहाँ पर चाहे मिड रेंज फ़ोन या कोई भी फ़ोन हो उसमें जाकर अपना ये डिवाइस केयर का प्रोटेक्शन को ऑन कर लें। इसको ऑन करना बहुत आसान है। डिवाइस केयर में जाएंगे, अगर ऑन नहीं है तो उसे ऑन कर लें, बस इतना ही काम करना आपको। और सिंपल सारी एप्लीकेशन जो है स्कैन कर देगा ये। अभी कितने परसेंट हो गया? 55% हुआ, क्योंकि ऐप्स ज़्यादा है इसमें इसलिए 55% हुआ है। तो ऐप्स हो रहा है, देखिए सारी ऐप्स स्कैन कर रहा है ये, और 64% हो गया। तो ये अभी स्कैन कर देगा सारी, फिर लिखा आएगा इसमें नो वायरस फाउंड। अगर वायरस होगा कोई ऐप, जैसे मैंने देखा कई बार कोई ऐप प्रॉब्लम, जैसे विडमेट थी ना, तो विडमेट जब भी मेरे फ़ोन में होती थी तो वो बताता था कि आपका जो विडमेट ऐप है वो लीगल नहीं है, अपने आप ये चेक कर लेता है। और कई बार कुछ ऐप्स ऐसी होती है जिसका पता नहीं लगता इसको, लेकिन हाँ वायरस तो कम से कम नहीं आने देता। क्योंकि मैं एक बार इंटरनेट पे कुछ यूज़ सर्च कर रहा था, तब कोई ऐसी साइट खुली थी मुझसे, तो उसमें कहा था दिस साइट, क्या पता नहीं क्या लिखा था, दिस साइट गोट मालवेयर, कुछ ऐसा कुछ लिखा था। तो यहाँ पर कुछ लिखा है Last scanned 7:10 a.m. No threats found. नोट थ्रेट्स फाउंड। हाँ, तो कोई भी थ्रेट्स नहीं है हमारे फ़ोन में, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। Protect your other devices with a special offer from Mc. अब यहाँ पर आपको परचेज़ करने के लिए ऑप्शन है। आप दूसरे डिवाइस को अगर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर Check offers. Link. ऑफ़र्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं भी क्या क्या ऑफ़र हमको मिलते हैं। तो इसके अलावा आप क्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सैमसंग है तब फिर आप ये डिवाइस केयर वाला यूज़ करें, क्विक पर खर्चा करने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई अदर डिवाइस यूज़ करते हैं तब फिर आपको एक एंटीवायरस, अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो रखना चाहिए। अगर गेमिंग नहीं करते, सिंपल यूज़ करते हैं, तो फिर वैसे भी कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। वो गूगल प्ले स्टोर जो है, गूगल प्ले प्रोटेक्ट, वो अपने आप ही अपने फ़ोन का, हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करता रहता है। तो आशा आपको मेरी बात समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर कोई जानकारी लेकर आएंगे, तो इजाज़त दीजिएगा अपने दोस्त संदीप शर्मा को। बहुत बहुत धन्यवाद।